हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। 1.5 से 2 घंटे की क्लास जो भी होगी, इस टॉपिक को प्रॉपर लेंगे और जितने भी इसके अंदर सिनेरियो हो सकते हैं, जितने इसके अंदर फॉर्मूले यूज होते हैं, जिस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है, सारा सारे आज कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है। इसका कुछ अटेम्प्ट से ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। हॉट टॉपिक फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को लेना बहुत जरूरी हो गया है। और बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रोडक्टिविटी एक बार में समझ में नहीं आया, आपको थोड़ा और इसको रिवाइज कराना है। तो उसको कोशिश हमारी ये रहेगी कि अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझा पाए, क्योंकि थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं कॉस्टिंग से लिंकेज होता है। कॉस्टिंग की कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती है, जो उसके अंदर थोड़ा सा जो लिटरेचर होता है वो थोड़ा सा मजेदार होता है। बट हाँ, इतना श्योरिटी है कि जो बाकी आपने ओएम पढ़ा है, जो आपने फॉर्मेटिंग के थ्रू पढ़ा है, चाहे असाइनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सबसे बेहतर टॉपिक है ये। और कैलकुलेटिव पार्ट है पूरा पूरा, इसमें कोई डायग्रामेटिक सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। सिंपल और बेहद आसान टॉपिक है। चलिए, आज इसकी चर्चा करने वाले हैं और एक बहुत ही मजे के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों को यह बात बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। ठीक है। आज हम दो चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, एक समझने वाले हैं प्रोडक्टिविटी और दूसरा समझने वाले हैं हम लोग क्या, एक समझेंगे प्रोडक्टिविटी। एक मिनट रुकेगा। हाँ, एक समझने वाले हैं हम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमेशा आउटपुट बेस्ड होती है बेटा, आउटपुट बेस्ड होती है। प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होती है बेटा, बताओ। आउटपुट बेस्ड होती है। क्वालिटी को आप जानते ही हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये पूरा की पूरा ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको पढ़ना है। इसकी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम पर्पज के हिसाब से। इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है और मैं हर थ्योरी के टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। आउटपुट, एक होता आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि जो आपने बनाया है वो कितना परसेंट तरीके से यूज हो गया है। जैसे मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने के 100 केजी रॉ मटेरियल यूज किया और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और निकल के आया 80 केजी। मैंने क्या किया, 100 किलो माल डाला प्रोसेस के अंदर और 80 किलो निकल करके आया। पूछते बताओ आप कितना मटेरियल प्रोडक्टिविटी के साथ लेके आ रहे हो, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो मैंने बोला 80 निकल करके आया है, 100 किलो डाला था, तो ये हो गया आपका 80%। मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया आपका जो आउटपुट है, आउटपुट की आपके पास इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट ले रहे हो उस आउटपुट की इफेक्टिवनेस कितनी है, आप कितना वेस्ट कम कर रहे हो। तो मैं कहूं तो 20 केजी जो गुड्स है आपका, या तो वेस्ट हो गया या ये कहीं यूज्ड हो गया, यूज्ड एन अदर प्रोडक्ट। सर कैसे, आपने जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट देखा सुना होगा, बोलो है ना। तो हो सकता है कि आपने कोई मटेरियल डाला तो 20 किलो जो स्क्रैप निकल करके आया है, ये स्क्रैप निकल करके आया है, इस स्क्रैप का हो सकता है कि आप इसका साल्वेज वैल्यू ले लो तो कुछ रिकवर हो जाएगा, बोलो है ना। और हो सकता है कि आपने से साल जो वेस्ट हुआ है इसको यूज कर लिया इन अदर प्रोडक्ट में, बोलो है ना। जैसे आपको पता होगा जो आपके पास जो क्रूड ऑयल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है
उस ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। प्रोसेस चलता रहता है, प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, निकलते रहते हैं। लास्ट में जाकर के भी आपके पास जो पता है डामर बच जाती है। बोलो हाँ है ना? क्या बचत बेटा? डामर। ठीक है ना? तो जो जो किस में काम आती है बताओ? रोड कंस्ट्रक्शन में काम आती है। बोलो है ना? तो ऐसा हो सकता है ना कि जो आपका जो 20 केजी गुड्स गया है वो आपका वेस्ट ना हुआ हो। वेस्ट हो गया तो हो सकता है स्क्रैप वैल्यू मिल गई हो सकता है ना भी मिली हो, और हो सकता है आपने किसी चीज को यूज कर लिया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपने कितना माल डाला है और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना आपने निकाला है, इसी को बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्टिविटी। एक होता है एफिशिएंसी। मैंने क्या बोला बेटा? प्रोडक्टिविटी बेस हमेशा किस पर होगी बताओ? आउटपुट पर बेस होती है। एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी हमेशा लेबर पर बेसिस होती है, या मैं कहूं तो ह्यूमन बीइंग होती है। ह्यूमन बीइंग होती है। क्लियर है? तो ये जो निकलती है ना, ये निकलती है आपके आवर पर। तो मैं कहूंगा एक्चुअल वर्क डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वर्क। या मैं कह दूं तो यहां से कह सकता हूं मैं क्या, ये एक्चुअल वर्क हो गया और ये आपका वर्किंग टाइम, ऐसा भी कह सकता हूं। तो ये निकलती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कभी पूछ ली जाए तो हमेशा लेबर पर बेस होती है, और प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हो हमेशा आउटपुट पर बेस होती है। तो आज हमारे टॉपिक का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी, और इसी पर है क्वेश्चन हमारे पूरे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें और बेहतर तरीके से हम इनको समझा पाएंगे। ठीक है? ये तो ओनली फॉर मोटा मोटा सा था। मैंने बोला क्या, कितना आपने प्रोसेस में डाला, कितना निकला। तो जितना इनपुट डाला है, जितना आपने इनपुट डाला है, उस इनपुट की रेस्पेक्ट में, उस इनपुट की रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना आया है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा बताओ? प्रोडक्टिविटी। क्या बेटा बताओ? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? यही है प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस। तो यही मैं समझाने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। और चलिए, अब हम यहां से कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। तो फटाफट से जो रिलेवेंट है इसे, रिलेवेंट, रिलेवेंट फॉर दिस पर्पज। ठीक है? जो रिलेवेंट है उनकी बात करूंगा मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा। मैं ओनली फॉर वही लिखाऊंगा जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। जो हमारे इस चैप्टर में क्या आने वाले बेटा? काम आने वाले हैं, हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं आज। चलिए फटाफट से यहां पर लिखेंगे पहले क्या, बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका। बेसिक, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक तो मैंने बताया था आपको, आउटपुट इन ए पर्टिकुलर पीरियड डिवाइड बाई इनपुट इन ए पर्टिकुलर पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था आपसे, 100 केजी रॉ मटेरियल यूज्ड इन ए प्रोसेस इन ए डे एंड आउटपुट ऑफ 80 केजी। कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी। तो मुझे बताओ वन डे कैसे निकालूंगा? वन डे प्रोडक्टिविटी। वन डे प्रोडक्टिविटी आती है मेरे पास, बताओ कितनी बेटा? आउटपुट है 80 का, इनपुट है 100 का, ये पर डे याद रखना। तो आ गया 80%। दैट इज माई आंसर। बोलो हाँ है ना? मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं इसे एग्जाम्पल थोड़ा और एनहांस कर देता हूं, और देखिए क्या है। आउटपुट
20 यूनिट पर आवर। नंबर ऑफ डेज इन मंथ 25। नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन डे 8। आउटपुट, एक मिनट को बेटा, 3000 यूनिट। कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी। तो यहां क्वेश्चन आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमें प्रोडक्टिविटी मंथ की निकालनी है, क्योंकि डेटा मंथ का है। मैं ये नहीं कह रहा कि पर डे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर डे की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल के चलूंगा। चलिए, मैं यहां से क्वेश्चन दो लूंगा। पर डे पर मंथ। मैं पहले पर मंथ निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास डिटेल पूरी पर मंथ की है। तो देखो, तो मैं कहूंगा, बताओ ये क्या दे रखा है। इसको बेटा इनपुट करो आप, इनपुट करो और उसको 4000 करो। ठीक है, इसको इनपुट करो। इनपुट रिक्वायर 4000 यूनिट का। क्लियर है, इसको इनपुट करो आप। तो देखो, आउटपुट इन ए मंथ डिवाइड बाय इनपुट इन ए मंथ। मंथ का है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो इनपुट तो मुझे पता है भैया 4000 का है, बस मुझे आउटपुट निकालना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां निकाल दूं, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट इन ए मंथ। तो मैंने बोला 20 यूनिट निकलती है 1 घंटे में। तो नंबर ऑफ यूनिट इन डे मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, आर, नंबर ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डे। सर कैसे बताओ, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। बोल रहा है कि भैया देखो 20 यूनिट बनती है 1 घंटे में। देखो 1 घंटे में बनती है 20 यूनिट बनती है, एक पर आर। मुझे बताओ नंबर ऑफ आर पर डे कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ आर निकाल दूं मैं। नंबर ऑफ आर निकाल दूं टोटल। तो यहां निकाल दूं टोटल नंबर ऑफ आर, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे में इतनी यूनिट बनती है, तो इतने घंटे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां देखो, मैं फिर निकालूंगा क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ आर इन ए मंथ। मैं इसको ओनली फॉर एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट कोशिश कर रहा हूं समझाने फंडामेंटल को। ठीक है, नंबर ऑफ आर इन ए मंथ। तो देखो, बताओ नंबर ऑफ आर पर डे, बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 8। और बताओ नंबर ऑफ डे कितना काम होता है इन ए मंथ में, बताओ गुरु 25। तो बताओ कितना आ गया बेटा, 8 × 25, 8 × 25, 200 आर, बोलो है ना। 200 आर आ गए पर मंथ, बोलो है ना। जब एक यूनिट इतने में लगती है और 200 घंटे लगते हैं यहां पर, तो बताओ कितना हो गया, 4000। ये ना, 4000। तो थोड़ा इसको चेंज कर लो फिर बेटा स्क्वायर आप। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है, आप डेटा चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो बताओ कितना आ गया बेटा आपके पास, आपके पास आ गया 4000 आवर। क्लियर है, इसको पुट कर दो यहाँ 4000 को।
तो मुझे बताओ कितना है? 100%। बोलो प्रोडक्टिविटी कितनी है बेटा, आपको बताओ, फटाफट से बताओ। प्रोडक्टिविटी कितनी है क्या पास? 100%। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक डाउट है तो मुझे फटाफट से बता दो कि आपको कोई सवाल तो नहीं आपके दिमाग में। फटाफट से बताओ बेटा। और जिसने किया इसको फटाफट से आप इसको नोट कर लो आप। ये पर मंथ का डेटा है सर। पर डे की हम बात करें तो बताओ क्या होगा? बोला और भी आसान है, बताओ। इसको भी सॉल्व करते हैं आपके सामने, देखिए। पर डे का है तो और भी आसान क्वेश्चन हमारे सामने। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, आप पर डे निकाल सकते हैं, पर डे भी निकाल सकते हो। क्या हमारा बराबर आएगा आंसर? मेरे हिसाब से आंसर तो बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके हिसाब से डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो, मैंने कहा बताओ, तो मैंने कहा आउटपुट पर डे डिवाइड बाई इनपुट पर डे मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट बताए 20 यूनिट लगती है एक घंटे में, और एक दिन में घंटे होते हैं 8, तो ये तो हो गया आउटपुट। सर इनपुट बताओ। बेटा इनपुट 4,000 लगता पूरे महीने में, और महीने में होते 25 दिन, तो एक दिन का आ जाएगा। बताओ आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा, बताओ फटाफट से बताओ। बिल्कुल आएगा सर जी। तो ये हो गया, बताओ बेटा कितना, 4,000 डिवाइड बाई 25, 160। और ये हो गया 160 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना बेटा? 100%। बोलो ना, दिक्कत है किसी को? बोलो ना, किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये तो पता ही है ना। प्रोडक्टिविटी डिफर डिफर थोड़ी ना हो सकती है। प्रोडक्टिविटी आपकी डिफर थोड़ी ना होगी। क्या डिफर हो सकती है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए कोशिश करना कि आप निकाल सकते हो। सर मान लो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन समझ में नहीं है, हमें कैसे निकालना है? कोशिश करो कि ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपसे डेटा किस में दे रखा है। मान लो डेटा दो, जैसे यहां पर डे का भी मैं ले सकता हूं, मंथ का भी ले सकता हूं, मैं ईयरली नहीं ले सकता, क्योंकि बताया नहीं कि ईयर में कितने वर्किंग डेज होते हैं, ऐसा मुझे नहीं बताया गया है। ठीक है ना? तो यानी ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों पर भी निकाल सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी दोनों ही चीजों से आपके पास सेम आएगी। बताओ पहला फॉर्मूला क्लियर है किसी को? दिक्कत किसी को बेटा यहां तक? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो मुझे बता देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? दिक्कत हो तो मुझे बता देना। देखो पहला फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। पहले फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहां पर आपको क्या कर दिया है, एक एग्जांपल भी दे दिया है। तो इस फॉर्मूले पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन की ही इंपॉर्टेंस है कि आप किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। यदि क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक है बेटा, यहां तक हम आगे चलें। छोटी छोटी बातें हैं, इनको जोड़ता हुआ चलूंगा, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को आज एंजॉय करोगे, ठीक है ना? चलिए आइए, फॉर्मूला नंबर एक तो हो गया बेसिक। फॉर्मूला एक हो गया बेसिक। अब आओ सीधे अदर इंपॉर्टेंट मेजरमेंट। कुछ हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हैं, एज लाइक दिस। इफ इफ लेबर आर और नंबर ऑफ लेबर गिवन इन क्वेश्चन, देन कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी। मैं चीजों को आराम से लेके चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको चीज बेहतर समझ में आएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या दे रखा बेटा, बताओ। एक तो देखा लेबर आर दे रखा है, या फिर नंबर ऑफ लेबर दे रखी है, और क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ प्रोडक्टिविटी बताओ। तो मैंने आपको पहले से बता रखा कि बेटा प्रोडक्टिविटी हमेशा किस पर बेस होती है? आउटपुट पर इसका मतलब ये कि ये अब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रही है कि मुझे यहां पर आउटपुट पर बेस नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए आउटपुट की पर लेबर के हिसाब से। तो यहां दो सिचुएशन बन सकती हैं। प्रोडक्टिविटी
पर लेबर आर, कि बताओ भैया पर लेबर आर के हिसाब से क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आउटपुट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लेबर आर गिवन पीरियड। याद रखना, दोनों का बेस बेटा करेक्ट लेना, ऐसा मत कर लेना कहीं पता लगे आउटपुट ले लो एक महीने का और लेबर आर ले लो पूरे साल के। इस बात का बेहद याद रखना, ठीक है ना। आपको दोनों का बेस बराबर लेना होगा, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। पूरे चैप्टर के अंदर बेस का खासकर याद रखना कि बेस आपको सेम लेना दोनों का। यदि आउटपुट जिस पीरियड का ले, जितने पीरियड का ले रहे हो, आपको नीचे का डेटा भी जो आपका डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है, वो भी आपको सेम उसी पीरियड का लेके चलना है, इस बात याद रखना, ठीक है ना। बी पॉइंट, प्रोडक्टिविटी पर लेबर। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। वही आउटपुट लेना है और डिवाइड बाय लेना है यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। ये बेसिक बेसिक से कुछ फंडामेंटल थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। इन चीजों को आराम से देखते हुए चलना है, आराम से समझना है बातों में, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। तो आराम से, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, चलिए। इस चीज को समझने के लिए आप क्या है, क्वेश्चनों पर आप स्टडी मेट पर आओ, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं एग्जाम्पल समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी समझा सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि रिवीजन क्लास है, रेगुलर बैच का पार्ट नहीं है। और रेगुलर बैच का पार्ट होता हर आपको चीजों को वही मैं समझाता। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला, इन पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 10 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट एंड आउटपुट पर मंथ कंसिस्ट ऑफ 20 डे ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट 200, हाउ मच इन द मंथली प्रोडक्टिविटी। सिंपल पूछ रहा है, देखो भैया आपके पास क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है आपसे कि भैया देखो, हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर वो 10 है, ठीक है। और आउटपुट दे रखा पर मंथ का, एक महीने का है, 25 दिन होते हैं। एक महीने में कितने, 25 दिन। और 200 यूनिट है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर नंबर ऑफ आर नहीं निकाल सकता, नंबर ऑफ लेबर आर नहीं निकाल सकता। इनपुट दे नहीं रखा है, तो मैं निकालूंगा यहाँ क्या, प्रोडक्टिविटी पर बोलो बा, बता ना, बोलो बेटा क्या, ले प्रोडक्टिविटी पर लेबर, बोलो हाँ या ना। क्योंकि मैं यहां पर आउटपुट नहीं निकाल, आउटपुट दे रखा है, मैं इनपुट नहीं निकाल सकता। और मैं नंबर ऑफ लेबर आर भी नहीं निकाल सकता। यदि ये दे रखा होता कि एक वर्कर कितना आउटपुट निकालता है, उसके हिसाब से मैं कर सकता, बट नहीं। तो मैं क्या करूं बताओ, यहां पर आकर के मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट डिवाइड बाई क्या बताओ, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर। तो आएगी बताओ 200 है, डिवाइड बाई 10 है, तो 20 पर वर्कर, पर वर्कर होगी प्रोडक्टिविटी। एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी है 20 यूनिट पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब सेकंड देखो, देयर आर टू इंडस्ट्री ए एंड बी मैन्युफैक्चरिंग होज कपलिंग्स हैं, द स्टैंडर्ड टाइम दे रखा 15 मिनट के हिसाब से, बोलो हाँ या ना। बोल रहा कि यूनिट 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 15 मिनट, कितने बेटा, 15 मिनट। तो मेरे पास टोटल मिनट निकालनी है मुझे पहले, टोटल मिनट निकल करके आ गई। तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 15 कर दूंगा तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ जाएगा, क्लियर है। इसका भी मैंने सर नहीं बताऊंगा। चलिए मैं अभी कुछ फॉर्मूले और लिखाता हूं, जिससे चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ फॉर्मूले और यूज होने वाले हैं। चलिए, कौन सा फॉर्मूला बेटा है, 3rd नंबर का, सेकंड है इसमें। प्रोडक्टिविटी
पर आवर या बेस्ड ऑन आवर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। सेकंड था, थर्ड, या यहीं लिख लो, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम अवेलेबल। एक एग्जांपल समझा दो तो आपके लिए अभी इस बात यही समझ जाएंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। नंबर ऑफ आवर इन ए डे 8। आउटपुट दे रखा है मेरे पास कितने का, 50 यूनिट का। कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंपल सा फॉर्मेट है मेरे पास, क्या बताओ, आउटपुट या कहें तो एक्चुअल वाला डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ये सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ आउटपुट दे रखा है 50 का, इनपुट पता नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम बताओ कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा। स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम अवेलेबल। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है मेरे पास कितना, 10 मिनट पर यूनिट। और बताओ मेरे पास 8 घंटे हैं और 60 मिनट होती हैं, तो टोटल मिला कितने बताओ मेरे पास हो गए, 8 × 60 480। 480 मिनट्स अवेलेबल हैं। मैंने क्या लिखा है ऊपर, हाँ इसको थोड़ा चेंज करो बेटा, इसको आप, टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ठीक है ना। तो यहां जाओ, इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो टाइम अवेलेबल कितना हमारे पास आकर के, टाइम अवेलेबल 8 घंटे हैं, 60 मिनट होती हैं, 1 60 लगता है, बताओ कितना हो गया, 48 यूनिट। आपने बना कितनी डाली बताओ, 50। आपका स्टैंडर्ड बोलता है भैया आपको 48 बनानी है, लेकिन आप बनाते हो ज्यादा, इसका मतलब आपकी इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट ज्यादा है, 104% की, 104% की, ठीक है। आपके थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर लेना बेटा थोड़ा से। ये स्टैंडर्ड आउटपुट का है, एक मिनट रुको, ये आउटपुट का बेटा, ये आउटपुट का है, ठीक है ना, ये आउटपुट का है। स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला वही था, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम अवेलेबल। तो मैंने वहां निकाला था कि भैया 10 यूनिट बनती हैं, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, नहीं ठीक है, इसको रहने दो आप, ये फंडामेंटल देखो, ठीक है ना, चलिए ये फंडामेंटल चेक करो उसको, क्लियर है। अब आप यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन देख लो आराम से, बड़ी आसानी से। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं आपसे देखो,
एक क्वेश्चन बोलता बड़े ही प्यार से आपका कि भैया देखो, एक यूनिट को बनाने के अंदर लगते 15 मिनट, एक यूनिट को बनाने में लगते 15 मिनट। द आउटपुट ऑफ टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 30 और 20। ये बेटा आउटपुट दे रखा है, आउटपुट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 और 20। दो है, ए है एक बी है, इसका आउटपुट दे रखा 30, इसका आउटपुट दे रखा 20। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो यहां लिखो रेस्पेक्टिव पर शिफ्ट 8 आवर्स, 8 घंटे का मामला ध्यान रखना है। फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर। आपको 8 आवर की शिफ्ट के पर डे का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ ईच पर वीक कंसिस्ट ऑफ 60 डे के हिसाब से आपको वीकली निकालना। वीक में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। चाहे वीकली निकालो, चाहे ईयरली निकालो, चाहे मंथली निकालो। मेरा दो क्वेश्चन बन गए, एक पर डे निकल पा रहा है और एक आपसे वीकली निकल पा रहा है। भैया वीक में 6 दिन होते हैं, 6 दिन के साथ प्रोडक्टिविटी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मेट बताओ क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास क्या, मैं यहां लिख दूं, उधर आ जाऊं, क्या बताओ? आउटपुट ए है और बी है, 30 का है 20 का है। मुझे चाहिए बताओ इनपुट, इनपुट नहीं चाहिए मुझे, इनपुट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए बताओ? यहां चाहिए मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, बोलो हाँ ना, स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए। यहां लगेगा स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम अवेलेबल, ये होता है स्टैंडर्ड टाइम। बोलो 15 मिनट लगती है, 15 मिनट लगती है एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में। तो मुझे बताओ यहाँ 30 बनती हैं, बोलो है ना, यहाँ पर भी 20, यहाँ 15 और इंटू यहाँ बनती 20। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यहाँ कितना टाइम लगेगा? 30 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगती हैं, तो 30 को बनाने में कितना लगेगा? 150 का, बोलो है ना, 150 का लगेगा। तो मुझे बताओ कितना हो गया मेरे पास आकर के 150 का, 150 यूनिट्स आ गई। मिनट्स है ना ये तो, हाँ ये मिनट्स है, इतनी मिनट्स चाहिए। सेम यहाँ देखो कितना है, ये होगी 300 की, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या आ रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 का। तो ऊपर काम कैसे आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 450 का, ये 450 का है। इसको आवर में कन्वर्ट करूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना, इस तरीके के देखिए। अब चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल सी कहानी हमारे पास आकर के, सिंपल सी कहानी है, यहाँ देखो। तो बोलते देखो टाइम कितना अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है मेरे पास आकर के 8 शिफ्ट हैं, और बस 8 शिफ्ट 8 है। तो 8 घंटे हैं, मिनट में कन्वर्ट करते 60, और 1 घंटे में यूनिट बनती है 15। तो बताओ कितनी यूनिट बनेगी स्टैंडर्ड के हिसाब से? 8 मल्टीप्लाई में कितना बेटा बताओ, 60, 480 डिवाइड बाई है 15, कितना हो 32 यूनिट, बोलो है ना। मेरे पास टाइम अवेलेबल कितना बताओ, 8 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो टोटल कितनी मिनट है? क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्शन है ना, आउटपुट है वो मिनट में दे रखा, आवर में नहीं है, तो मल्टी डिवाइड बाय आवर कर देता, तो 32 यूनिट। तो मुझे बताओ एक एक केस में कितना है, आउटपुट है 30, यहां पर है 32, बी के केस में देखो यहाँ है 20, यहाँ है 32, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को? ये आपके पास आगे प्रोडक्टिविटी, बोलो हाँ है ना, खत्म कर दो, बस यही है। तो पहले केस में कितनी आई बताओ, 30 डिवाइड बाय 32, तो 93.75%। इसके केस में 93.75% की है, और दूसरे केस में है 20/32, 62 के हिसाब से, 62.5 के हिसाब से। ये प्रोडक्टिविटी आगे देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर है? तो मैंने बताओ क्या निकाला, मैंने कुछ नहीं निकाला, सिंपल सिंपल सी बात को कहा मैंने, बताओ क्या मैंने निकाला, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ कैसे निकलता है, टाइम अवेलेबल, टाइम अवेलेबल डिवाइड बाई है टाइम, टाइम पर यूनिट, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। आपके पास 8 घंटे हैं, 60 मिनट होती हैं, तो टोटल मिला करके 480 मिनट्स अवेलेबल हैं, और 15 मिनट लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। तो कितनी यूनिट बनेंगी 480 मिनट के अंदर, 480 डिवाइड बाई 15, 32 मिनट्स, 32 यूनिट्स, बोलो है ना, 32 यूनिट्स बनेंगी। मेरे पास एक्चुअल जो दे रखी है वो देखिए, एक ही है 30, स्टैंडर्ड है 32, तो निकाल दो परसेंटेज पहले केस के अंदर, बी के केस में है 20,
32 का स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ 93.75% के करीब था और यहाँ पर 62.5% के करीब था। ठीक है, तो ये बोथ आप वीकली भी निकालोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फंडामेंटल छोटी छोटी बातें सी जो आपको मैंने समझा रखी हैं, और आइए हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। अब सीधे हम आते हैं कहां पर आकर, सिंपली आओ अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूले कितने लिखा दिए बताओ मैंने आपके लिए, दो तीन हो गए, ज्यादा नहीं हुए। अब मैं एक साथ पूरे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, कितने हैं देखो, कितना है, 4, थर्ड था ना ये, सेकंड था, तो थर्ड लिख लो ये। परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म, एब्सेंट है सिंपल फंडा, एब्सेंट, तो मैं यहां पर बताओ क्या लिखूं, नंबर ऑफ आर लॉस्ट, जितना नुकसान हुआ है, डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर मल्टीप्लाई 100। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला भैया मैं 100 आवर है वर्किंग, आपको काम करना है, जिसमें से आपने 8 घंटे वेस्ट कर दिए, तो मुझे बताओ आपका इफेक्टिवनेस नॉर्मल कितना निकला, बेसिकली देखा जाए तो 100 - 8, और ये था, तो मुझे बताओ यही आना चाहिए, बोलो है ना, तो बताओ कितना हुआ, 92%, बोलो है ना, 92% आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी है, बोलो क्लियर है यहां तक कहानी। यदि मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं दूसरे तरीके से, बताओ कैसे, कि सर हमारे पास 8 घंटे वेस्ट थे 100 में से, तो बताओ कितना, 8% हमारा एब्सेंट हो गया था, बोलो है ना, तो इसका मतलब जो प्रेजेंटिंग था वो कितना था, टोटल 100 में से 8% हटा दो, टोटल 100% होता है, 8% हटा दो एब्सेंट का, तो बच गया 92%। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो दोनों तरीके निकालने के सही हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा निकाल सकते हो, प्रोडक्टिविटी माइनस कर सकते हो, बताओ क्या, जो आपका एक्चुअल वर्क है, यानी कह सकते हो क्या, बताओ क्या कह सकते हो, स्टैंडर्ड माइनस आपका वर्किंग, तो डिफरेंस में निकाल सकते हो, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यहां पर आपके पास आंसर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक कहानी, बोलो, इस फॉर्मूले किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर परसेंटेज, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, तो यानी कि टोटल स्टैंडर्ड आर डिवाइड बाय लिखोगे यहां टोटल लेबर आर, यूटिलाइज, जैसे मैं ऐसा कह दूं कि भैया आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो मान लो आपका 360 डेज है, लेकिन होता क्या है कि हम छुट्टियों को हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपके ऑफ होते हैं, जो वीकेंड्स होते हैं, जो आपकी लीव्स होती हैं, या मान लो आपके पास जो ऑफ मिलते हैं आपको, ठीक है ना, वो होते हैं, वो मान लेते हैं आपके पास 60 डेज का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बताओ आप यूटिलाइज कितना कर रहे हो, यूटिलाइज कितना कर रहे हो, सर 300 डेज, बोलो है ना, दैट इज इसी को बोलते, बोला बताओ 300 डेज डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट यूटिलाइजेशन है, ये है यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी आप 300 यूज किए, आप इसमें से भी एक्चुअली देखोगे, मैंने बोला टोटल अवेलेबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली काम कर सकते हो 300 आवर्स, 300 डेज, मैंने क्या बोला, आपका टोटल साल में कितने दिन अवेलेबल है, 360 मान लेते, 5 दिन छोड़ो, 365 मान लो, चलो 365 दिन अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आप छुट्टियों को हटा दें, जो आपकी गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं या हमारी तरफ जो छुट्टियां मिलती हैं, उनको हटाने के बाद 65 दिन हटा दो, 300 दिन आप नॉर्मली काम कर पाओगे, नॉर्मली काम कर पाओगे। ठीक है ना, अब ये है आपका नॉर्मल यूटिलाइजेशन, इसमें से आप कितना एक्चुअली यूज करते हो, वो है आपका, क्या बताओ, वो है आपका इफेक्टिवनेस के साथ वहां से आएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है, टोटल लेबर आर है, स्टैंडर्ड बोला कि 300 का स्टैंडर्ड है,
360 का टोटल था। तो बताओ कितनी इफिशियंसी है, इस परसेंटेज यहाँ कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ फॉर्मूला नंबर 5 पर। फॉर्मूला नंबर 5 पर, और देखो क्या है इसमें, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा कहां आती है बेटा, स्टैंडर्ड आर डिवाइड बाई एक्चुअल आर मल्टीप्लाई 100, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का वहां क्या था, टोटल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन था यूटिलाइजेशन में। यहां पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन है। ठीक है ना, मैं ऐसे इसको लाइन बना दूं इस हल्का सा, टोटल आर में से आपको देखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन कितना है, यानी कहूं तो स्टैंडर्ड आर, और फिर आएगा एक्चुअल आर। ये दोनों कंपैरिजन जो होगा वो होगा यूटिलाइजेशन में, और इन दोनों का जो कंपैरिजन जहां पर जाएगा वो आएगा आपका एफिशिएंसी में। तो मैं कह दूं स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल 100, और यहां आगे बताओ क्या हो, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय टोटल 100। दोनों फॉर्मूले क्लियर है यहां तक, कहानी दिक्कत किसी को नहीं फंडामेंटली। चलिए अब देखो, एक और लगा लो नोट, इफ अलाउंसेज एंड रेटिंग गिवन इन क्वेश्चन, देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट सिंपल है, टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ऊपर से यही यूज करते हुए आ रहे हैं हम। ये रहेगा, ये है मेरे पास, और हमारे पास ये दो चीज दे रखी हैं, क्या क्या बताओ, एक रखा अलाउंसेज, दूसरा रेटिंग है। ठीक है ना, यहां पर क्या होता है कि आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड टाइम, कैसे निकलेगा बताओ, इन केस लिखाओ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, आसान हो जाएगा। तो बताओ कैसे निकलेगा बेटा, ये लेबर आवर, ये कैसे निकलता है, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व मतलब जो नॉर्मल देख तो क्या इतना इतना लेते हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो ये तो देखोगे यार, ये बंदा, मान लो हम उस कंपनी में गए थे, ये प्रोडक्ट एक लेबर इतने टाइम में इसको बनाता था, हम एक ऑब्जर्व करते हैं, हम बना रहे होते तो हमें पता होता, फिर हमें पता होता। लेकिन ऑब्जर्व टाइम का मतलब है सामने वाली एंटिटी किसी और एंटिटी को बेंचमार्क माना है हमने, और जब हम किसी और एंटिटी को बेंचमार्क लेकर के चल रहे हैं तो हम उसकी लेबर को देख रहे हैं कि यार ये वाला बंदा एबीसी लिमिटेड के अंदर के एक राम नाम का बंदा था, राम नाम का बंदा इस मार्कर को बनाने के लिए 2 घंटे लेता है, ये ऑब्जर्व टाइम था। अब जब हम बनवाएंगे तो हमारी लेबर की एफिशिएंसी और उसकी एफिशिएंसी, हमारी कंपनी की सरकमस्टांसेस, उस कंपनी की सरकमस्टांसेस, हमारे यहाँ का एनवायरमेंट और उस कंपनी का एनवायरमेंट दोनों डिफर होगा। जब डिफर होगा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम भी हमारा डिफर होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए, तो मैंने कहा ऑब्जर्व टाइम सामने वाले एंटिटी का। हो सकता है कि यदि आपके क्वेश्चन में आपके पास अलाउंस दे रखा है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ रेटिंग, रेटिंग टाइम ऐड करोगे, और रेटिंग टाइम ऐड करने के बाद फिर यहां पर लोगे अलाउंसेज जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि भैया हमारी लेबर इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है, हमारी तो बड़ी सुस्त लेबर है, तो हमें इतना टाइम ज्यादा खाती है तो इतना हमारी तरफ से और ले लो। हम हमारे लेबर का स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हैं ना, उसका थोड़ा निकाल रहे हैं। ये हो गया बेटा लेबर टाइम। ये बताओ क्या आ गया, लेबर टाइम, लेबर टाइम आ गया, ये लेबर टाइम आ गया। और हो सकता है कि ये इफ मशीन आर रिक्वायर देन मशीन आर पर यूनिट, जितना भी लगता है, ये स्टैंडर्ड टाइम
पर यूनिट, ये ऐसे निकालना है आपको। याद रखना हमेशा और हमेशा इस बात का बेहद याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे रेटिंग के अलाउंस की, तो ऑलवेज ऑलवेज अलाउड ओनली लेबर। याद रखना इस बात के बारे में, इसको मशीन पर, रेटिंग मशीन पर नहीं लगती है, अलाउंस से मशीन को नहीं मिलता है, क्योंकि मशीन के लिए इफेक्टिव यदि कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो आउटपुट उतना अच्छा निकाल सकती है। वो डिपेंड करता है मशीन को कौन कितना यूज कर रहा है। यदि वो एक दिन में 100 यूनिट बना सकते है तो मैक्सिमम यही बनाएगी वो, बोलो है ना, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबर अच्छे तो 100 भी निकाल सकती है, लेबर खराब है तो आपके इसमें कम भी यूनिट निकल सकते हैं। मशीन की एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं आता है। मशीन तो वैसे ही काम कर जैसा करती है, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो वो एक अलग पॉइंट आएगा। तो हमेशा याद रखना इस बात के बारे में, ये हमेशा हमेशा निकलेगा लेबर पर। अब मैं ओनली फॉर 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 2 क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को मैं करूंगा खत्म मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट चलिए। चलिए यहां देखो, इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे, होमवर्क में है, सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकते ना। मैं इस क्वेश्चन करवा देते हैं एक बार के लिए, देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चलिए देखो, देखिए बोल रहा है हमारे पास डेटा दे रखा है, अवेलेबल फॉर मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आवर वर्क है डे हमारे पास इतने हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डे पर मंथ हमारे पास इतना, और नंबर ऑफ ऑपरेटर है इतना। तो मैं कहूं तो मेरे पास पर मंथ की डिटेल दे रखी है, तो मेरे सारे डेटा को कन्वर्ट करूंगा पर मंथ के अंदर। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है कि भैया एक यूनिट को बनाने में आपको इतना टाइम लगता है। मशीन आपसे 22 मिनट लेती है, ऑपरेटर 8 मिनट लेता है, टोटल 30 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है। इट इज ए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, बोलो है ना। तो मुझे बताओ क्या निकालना है। इफ ए प्लांट इज ऑपरेट 75% एफिशिएंसी, ऑपरेटर इज वर्किंग 100% कैपेसिटी, एफिशिएंसी बॉट इज द आउटपुट पर मंथ के हिसाब से आपको आउटपुट निकालना है। तो फटाफट से निकाल रहा हूं, क्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट पर मंथ। बहुत आसान है, बताओ कैसे निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा बताओ। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट और टोटल टाइम अवेलेबल। तो मैं निकालूंगा टोटल टाइम अवेलेबल। तो बताओ मेरे पास कितना दे रखा है, 8 घंटे काम होता है, 25 दिन है, एक ऑपरेटर है। तो बताओ लेबर आर, लेबर आर हो गया कितना बताओ, 200 आवर्स। हम एट प्रेजेंट लेवल बात करें तो टाइम अवेलेबल दे रखा है हमारे पास कितने का बताओ, 200 का, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट भी दे रखा है, 200 है डिवाइड बाय 30। क्या कर रहा है नालायक, सब कुछ जीरो चेंज कर रहा है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो 200 डिवाइड बाय 30, 6.67। सॉरी बेटा, ये आवर है, मुझे टाइम, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो मिनट में है, सॉरी। तो मैं निकाल लूं मिनट स्टैंडर्ड कितनी बताओ, 200 × 60, 12,000, ठीक है ना, 12,000।
ये बेटा मिनट में है, सॉरी बेस बेस बनाना पड़ेगा आपको। 12,000 डिवाइड बाई 30, 400 यूनिट। बताओ कितना आउटपुट आएगा बेटा, बताओ। 400 यूनिट का। दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट। बोलो, ये प्रेजेंट पर है। नीचे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया देखो, यदि जो आपकी लेबर है, प्लांट इज ऑपरेट एट 75% एफिशिएंसी, प्लांट ऑपरेट कर रहा है 75% पर, ऑपरेट वर्किंग एट एंड ऑपरेटर इज वर्किंग एट 100% एफिशिएंसी, व्हाट इज द आउटपुट। दोनों को अलग अलग निकाल दो, देखो एक 75% निकाल दो, सिंपल कर दो ना इसका, एट 75% पर, तो 400 का 75% और ऐड कर दो कितने पर बताओ, 100% पर, तो 100% पर तो 400 यूनिट है ये, तो 400 का कर दो 75%, 300 यूनिट। क्लियर है? दोनों केस में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि एट प्रेजेंट हमेशा हमें हमेशा हमेशा 100% पर होता है, हमेशा 100% पर होता है, इस बात ध्यान रखना। प्रेजेंट हमेशा 100% पर ही होता है। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब देखो सेकंड केस क्या बोल रहा है इसमें। सेकंड केस बोल रहा है कि देखो, यदि हमारा मशीन प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाए 10% से, तो मुझे बताओ, आपकी एक मशीन पहले 100 यूनिट बनाती थी, अब वो एक 10% से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो मुझे बताओ अब कितना बनाएगी, 110%। तो जो 400 का आउटपुट है वो 110% पर बनेगा। तो मुझे बताओ 100 पर कितना आएगा, 400, 364। हाँ ठीक है, अब देखो, मुझे निकालना स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, लेबर टाइम भी है, प्लस मशीन आर भी है। बताओ इस पर तो क्या फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेबर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेबर टाइम, क्योंकि मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेबर को कोई फर्क तो होना पड़ेगा। तो लेबर का जो टाइम है, ऑपरेटर टाइम, वो 8 मिनट का ही रहेगा। लेकिन आपका मशीन पर फर्क पड़ेगा। मशीन बोल रहा है कि आपकी 10% से इंक्रीज हो रही है, तो मैं कह दूं जो आपके पास कितनी मिनट बताओ पहले बेटा, 30 मिनट। 30 मिनट ही है ना? हाँ ठीक है, 30 मिनट। तो 30 मिनट है 110 के लिए, और मुझे निकालने 100 पर। बताओ कितना आ रहा है, 30 क्या, 22 बेटा, 22 है, 22। 22 डिवाइड बाई 110, 20 यूनिट, 20 मिनट, इसकी 20 मिनट और इसकी 8 मिनट, तो बताओ कितना हो गया है, 28 मिनट। अब निकाल दो आउटपुट। तो कितना था हमारे पास अवेलेबल, 400 घंटे, कितनी मिनट थी, 12,000, 12,000 डिवाइड बाई 28, 428। ठीक है, क्योंकि हमारे, अब देखो थर्ड में आ जाओ, अब किसकी बढ़ा रहा है, अब बोल रहा है भैया देखो, एफिशिएंसी, ऑपरेटर की एफिशिएंसी बढ़ गई 20% से। तो मुझे बताओ, यदि एफिशिएंसी बढ़ेगी, ध्यान रखना, मैं जैसे मैंने यहां पर समझाया था पहले, सेम उसी पैटर्न यहां समझा के चल रहा हूं मैं। ठीक है ना? अब यहां देखो, मैंने बोला लेबर पहले 1 यूनिट 10 मिनट में बनाता था, अब इस लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है। एफिशिएंसी मतलब काम कम समय में ज्यादा कर लेता है। तो मुझे बताओ, अब 1 यूनिट के लिए 10 मिनट लगेगी या कम मिनट लगे, बोलो ना। यदि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो मुझे बताओ, जो टाइम है, टाइम
कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, बोलो ना। यदि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, काम करने की ताकत बढ़ गई है, तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा, बोलो है ना। तो जो 8 मिनट में काम होना था, क्या वो कम में होना चाहिए, बोलो यस और नो, क्लियर। और यदि मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है, पहले मशीन 100 यूनिट बनाती थी, अब वो 110 बनाने लग गई, तो मुझे बताओ मशीन की एफिशिएंसी बढ़ने से उसकी टाइम जो है बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। याद रखना बेटा इस बात के बारे में, उसका टाइम बढ़ेगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, यदि मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका मतलब उसका टाइम बढ़ेगा, और इसके बाद इसका टाइम घटेगा। ठीक है, तो आ जाओ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो लेबर है, बोलो है ना, कितना 8 मिनट लगता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10-20% से रिड्यूस हो गई, इसका मतलब ये 80 के बराबर है, और यहां 100 निकालना है। बोलो कितना रहा बेटा, बताओ। एफिशिएंसी बढ़ी है ना इसकी। अच्छा, एफिशिएंसी घट गई है, एफिशिएंसी घट गई है। जो एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, बोलो है ना। क्योंकि यहाँ जब टाइम, मुझे बताओ, एफिशिएंसी बढ़ रही थी तो टाइम कम हो रहा था, एफिशिएंसी घट रही तो टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब 8 से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो 8/80 का कितना आ गया, 10 मिनट का टाइम लगेगा। मुझे बताओ, क्या मशीन आवर पर फर्क पड़ेगा, बोलो। क्या मशीन टाइम पर फर्क पड़ेगा, आंसर है नहीं। उसमें जितना लगा 22, तो कितना हो गया 32। तो यह निकालो आउटपुट, कितना बताओ, आउटपुट कितना आएगा। वही 12,000 का था टाइम हमारे पास अवेलेबल, और यहाँ आ गया 32। 375। तो लिख लो नीचे, इन केस ऑफ लेबर एफिशिएंसी, चेंज दो ही हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। दैट इज टाइम रिड्यूज, और यहां दैट इज टाइम इंक्रीज। तो हमें इससे क्या लगेगा बताओ। तो गिवन टाइम और इन रिड्यूज करना है टाइम, तो 100 प्लस एफिशिएंसी इंटू 100, इससे निकलेगा। और यदि आपका डिक्रीज होगी तो टाइम बढ़ेगा, बोलो है ना। तो लगेगा क्या, गिवन टाइम डिवाइड बाई 100 - एफिशिएंसी इंटू 100। और आपको ये समझ में नहीं आए, मान लो फॉर्मूला भूल जाओ और दिख रहा है कि एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब टाइम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और जब फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें देखो जो गिवन टाइम है और जो निकल कर आया है वो टाइम है क्या इंक्रीज हो रहा है। यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने फंडामेंटल ठीक लगाया है। ये भी कॉमन सेंस से लगा लेना, यदि आप वहां जाकर के फॉर्मूले भूल जाओ तो। इन केस ऑफ मशीन एफिशिएंसी, देन सेम इफेक्ट, देन सेम इफेक्ट, ठीक है ना। इंक्रीज है तो गिवन 100 प्लस परसेंटेज, और डिक्रीज है तो गिवन 100 - परसेंट, जो भी दे रखा है सेम इफेक्ट। प्लस है, प्लस माइनस वहां अपोजिट होता है, वहां पर इंक्रीज तो या माइनस होगा, और यहाँ डिक्रीज तो प्लस होता है। आपको पता होगा लेबर में थोड़ा एक एडवर्स इम्पैक्ट जाता है उसका, वो आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा देखना है। वो आप थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एब्सेंट वाला क्वेश्चन मुझे करवाना है।
ये रहा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखोगे और जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसको लगाओगे आप लोग, ठीक है ना। फटाफट से देखो इसको और करोगे। कोई डाउट है पूछे आराम से। चलिए क्या पूछा देखो। परसेंटेज एबसेंट, मैंने फॉर्मूला क्या बताया बताओ। आवर लॉस्ट, आवर लॉस्ट डिवाइड बाई टोटल वर्किंग आवर इंटू 100। और यूटिलाइजेशन बताओ मैंने क्या बताया था। स्टैंडर्ड डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। और एफिशिएंसी बताओ मैंने क्या बताया था आपके लिए। स्टैंडर्ड डिवाइड बाई एक्चुअल। एक स्टैंडर्ड निकालना है, एक एक्चुअल निकालना है, और एक आपको नंबर ऑफ लॉस आवर निकालने हैं। तो देखो फटाफट देखो। बोल रहा है कि आपके पास देखो कितना है, 30 यूनिट प्रोड्यूस। आइडल टाइम 270 माइनस सर। तो बताओ एबसेंट कितना रहा है। मेन डेज, इतने मेन डेज हैं तो नंबर ऑफ आवर का मल्टीप्लाई मैं कर दूं पर डे में, तो मेरे पास आ जाएगा एबसेंट टाइम। तो निकालो फटाफट से कौन सा क्वेश्चन जो भी होगा 4 नंबर का। कैलकुलेशन ऑफ एबसेंट नंबर ऑफ आवर। तो मेन डे मल्टीप्लाई बाई आवर इन डे। पूरा 30 मेन डे लॉस्ट हुए हैं, और एक एक घंटे में जो टाइम लगता है आपका है 8, 240। पॉइंट नंबर 1 निकल गया। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल आवर। टोटल आवर यार, टोटल आवर ध्यान, टोटल निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ ऑपरेटर बताओ कितने बेटा मेरे पास। नंबर ऑफ ऑपरेटर छोड़ो आप, नंबर ऑफ हैं आर एक दिन में इतने 25, तो 25 दिन है, 8 घंटे का दिन होता है। तो मुझे बताओ अब एक महीने में कितने आवर हो गए। ये हो गए कितने 200 आवर। और मेरे पास कितने का दे रखा है, साल का है क्या। नहीं, यही तो मैं यही मानूं। और पता 20 हो गया, 15 ऑपरेटर काम करते हैं, तो मल्टीपल 15। तो बताओ कितने हो, 3000। बोलो ना। तो टोटल आवर कितने अवेलेबल में बताओ, 3000 घंटे। तो मुझे बताओ यहां कितना आगे बताओ कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ आवर पर डे मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डे इन मंथ, और नंबर ऑफ ऑपरेटर वर्क। तो मेरे पास नंबर 8 है, 25 दिन का महीना होता है, ये एक आदमी का है, 15 आदमी का हो गया 3000 घंटे। बोलो है ना, क्लियर है। तो बताओ मुझे क्या निकालो यहां से आकर के। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एबसेंट, एबसेंट का। तो गुरुजी एबसेंट है 240 आवर्स, और जिसमें से 3000 घंटे टोटल। तो बताओ कितना हो गया, 240 डिवाइड बाय हो गया 3000। 240 डिवाइड बाय हो गया 3000, 8%। बोलो है ना। क्या ये पहला वर्किंग समझ में आया। किसी को दिक्कत पूछ लो फटाफट से, लिंक्ड है, ध्यान रखना बेटा। ये नंबर ऑफ मेन आर है। मेन आर का मतलब है ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई आवर, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे। आपने सो डे है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रखा है। इसने नंबर ऑफ आर पर डे नहीं कर रखा है। इतने मेन डे हैं वो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो लिंकेज होता है ना, ये जो यूनिट होती है, जो मेजरमेंट यूनिट है, इसका थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना है। जो आपकी नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, ठीक है ना। फटाफट से नोट करो।
तो जो जो हम निकालते हुए चल रहे हैं उनको एक ही चीज आराम से देखो। हमने क्या क्या निकाला, टोटल आवर निकाल लिया बेटा। अब हमें दो चीज और निकालनी है। बताओ क्या क्या निकालना है, चले हम आगे। चलिए, दो चीज और निकालनी है। क्योंकि हमें ये तो पता लगे कि टोटल आवर कितने हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता लगे कैलकुलेट स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर निकाल लो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आवर निकालना है, एक टोटल आवर भी, स्टैंडर्ड आवर निकालना है, एक्चुअल निकालना है। तो बताओ स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मेरे पास टोटल आवर तो दे रखे हैं कितने बताओ, 300 के, 300 आवर्स दे रखे हैं। और बोल रहा है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ होता 300 यूनिट का, और स्टैंडर्ड लेबर आर है पर यूनिट इतने। स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है बताओ, 8 घंटे का टाइम लगता है। तो मैंने बताओ कितनी यूनिट बनाई है, तो मैं निकाल दूं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। बोलो हाँ है ना। बोल रहा है 300 यूनिट बनाई है, स्टैंडर्ड बनती हैं, और स्टैंडर्ड टाइम 8 का है, 2400 आवर। बोलो हाँ है ना, क्लियर है। ये क्लियर है नहीं है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, इतनी यूनिट बनती है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो बताओ, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा और फंडामेंटल करूं बेटा आपके लिए, जो फॉर्मूला थोड़ा सा डाउट हो तो मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आओ देखो, मैंने क्या कहा है, देखो मैंने कहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड आउटपुट निकलता था टाइम अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। मेरे पास आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट पता 300 का है। स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता, ये मुझे पता आउटपुट 8 पर आवर निकलता है। बोलो है ना, ये होगा। तो यहां मैं स्टैंडर्ड टाइम निकालू कितना आएगा, 300 × 8 बोला 24 आवर। बोलो है ना, तो ये तो निकाला मैंने भी। आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा सिंपलीफाई सिंपल सा यहां पर है फंडामेंटली। ठीक है, दोनों फटाफट से इसको भी नोट कर लो, फटाफट से भी नोट कर लो इसको। आप इस नोट के तब तक बताता हूं। सीए में दिनेश धाकड़ यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है आपको, और उसको जितने भी दोस्त हैं आपके रिलेवेंट, खासकर सीएमए फाइनल के अंदर जो सीएफआर है, जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है आपके सीएफआर का ग्रुप 4 के अंदर, वो मैं पढ़ाता हूं। फास्ट ट्रैक बैच फ्री पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। वहां जाकर के किसी बच्चे का ये पेपर वीक होता ही है, जिस बच्चे ने आपने प्रॉपर पर्टिकुलर क्लासेस नहीं ली है, जो कि अच्छे अच्छे टीचर से, जो कि इंडिया लेवल पर अच्छे लेवल से पढ़ाते हैं, उनसे क्लास नहीं ली है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सीएफआर में प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, और जाकर के डेफिनेटली आप वहां जाकर के क्लासेस देखें। आपके सीनियर्स हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, आप उनसे डेफिनेटली कनेक्ट करें, अपने को बताएं कि भाई यहां जाना है, सीएफआर का फास्ट ट्रैक बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। अब एंट्री वाले बच्चे हैं, ओएमएसएम का, ओएम का रिवीजन लेक्चर आपको पड़े हुए हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर भी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसके भी लेक्चर्स आपको कुछ पड़े हैं। किसी को किसी टॉपिक की डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकता है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और आपके व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है। ठीक है, मेरा नंबर जो है 9001276236 है। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, और अपने दोस्तों से बिल्कुल, क्योंकि फाइनल में बहुत काम आने वाला है चैनल, क्योंकि आपको सीएफआर इंडिया की एक बेस्ट क्वालिटी के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीएमए फाइनल का कोर्स कंटेंट का लेवल इन लार्ज होता है, और वहां पर आपको इन डेप्थ पढ़ना होता है, वहां पर डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्टिव होगा, तो डेफिनेटली श्योर। ठीक है, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है सीएमए दिनेश धाकड़, सीएमए दिनेश धाकड़, यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, और जो दोस्त हैं उनको, आपको अभी एग्जाम टाइम के अंदर, और हाँ, आपके जो ये ओएमएसएम है, जो जिस दिन का आपका ऑफ आने वाला, जो एक एक ग्रुप बच्चे दे रहे हैं, उस दिन लगातार मैं 5 से 6 घंटे लगातार लाइव आऊंगा, और लाइव आऊंगा तो वहां पर आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगा जो आपको पढ़ाया हुआ है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का, ठीक है ना। उसमें हो सकता है एमसीक्यू सीट भी आपकी ली जाए।
चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब बेटा स्टैंडर्ड टाइम में निकल के आ गया। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड टाइम निकल करके आ गया तो मुझे बताओ क्या निकालना है। मुझे क्या निकालना है बताओ क्या निकालना है। तो मैं जो स्टैंडर्ड टाइम आ गया, टोटल लेबर आवर दे रखा है तो मैं निकाल दूं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन परसेंटेज बोलो कितना बेटा। स्टैंडर्ड टोटल, स्टैंडर्ड है 24, ये 3000। निकालो बेटा कितना आ रहा है 24/30, 80%। क्लियर है। फटाफट से देखो, एक एक चीज जो जो मुझे चाहिए वो मैं निकाल रहा हूं और उसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं, एक भी फॉर्मूले में कोई डाउट मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, एक भी फॉर्मूले के अंदर मैंने कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, तो डेफिनेटली आप जाके ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ सीधे पॉइंट नंबर 3 पर। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम निकालना है। एक्चुअल टाइम आपको पता है, बताओ आपके पास एक्चुअल टाइम आपको पता है, एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा बताओ। गुरुजी टोटल टाइम 3000 घंटे है, जिसमें से यदि आप ये हटा दो एब्सेंट कितने हुए हैं और ये घटा दो लॉस्ट कितने हुए हैं, तो एब्सेंट 240 थे हमें पता है, और आपके लॉस्ट कितने दे रखे कुछ 270 आवर्स। बोलो है ना, इसका दैट इज एक्चुअल। बोलो है ना बेटा, एक्चुअल। भाई जितना आपका अवेलेबल थे, जितना उसमें लॉस्ट हो गया, नुकसान हो गया, कुछ एब्सेंट थे, तो दोनों काम नहीं हुआ होगा, तो दो जो टाइम है आपको वही है। तो निकाल बेटा कितना है 3240 माइनस 276, 2484। तो निकाल दू क्या बताओ, स्टैंडर्ड एक्चुअल इंटू 100, स्टैंडर्ड है 3000, ये 2484। निकाल लो आराम से। सॉरी स्टैंडर्ड कितना था, 2400 था ना, निकाल लो 2484, 96.6%। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके अलावा एक भी आपका डिफरेंट नहीं है, सेम, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आगे क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी जो इसके स्टडीमेट के क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली इसी पर बेस्ड है। तो थोड़ा सा आपको कोशिश करना है और कोशिश करके देखना है कि भैया हाँ ये क्या चल रहा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक रेटिंग टाइम वाला और क्वेश्चन मुझे करवाना था, रेटिंग टाइम वाला। देखो सारे क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, और उस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, और उसको मैं आपको डेफिनेटली कॉल करके बाकायदा कॉल करके, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आप पूरे 100% एक्टिवनेस है इस चीज़ को लेकर के हमारी, और आपको डेफिनेटली आप कॉल कीजिएगा, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको कॉल लूंगा, और कॉल नहीं करना आपको, ओनली फॉर मैसेज करना है, जैसे मैं फ्री हूँ आपको डेफिनेटली कॉल करूंगा, और कॉल करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व आपको कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा, देखो यहाँ दे रखा है, बोल रहा कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालना है, तो मैंने बता दिया टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, यही फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास शुरू से, और अभी भी यही रहने वाला। देखो बोल रहा बताना है 8 घंटे की शिफ्ट है, और ऑब्जर्व टाइम दे रखा 5 घंटे, सामने वाले एंटिटी में जो हमने ऑब्जर्व किया 5 मिनट, 5 घंटे 5 मिनट का है, 5 मिनट का है। मैंने बोला ऑब्जर्व टाइम, मैंने बोला क्या बता बताओ, रेटिंग लेनी है आपको सामने और अलाउंस लेना है, लेकिन ओनली फॉर एक लेबर पर ही यूज होगा। यदि आपको मशीन टाइम भी दे रखा तो मशीन टाइम एज इट इज कॉपी होकर जाएगा, वहां पर कुछ चेंज नहीं आएगा। तो देखो बोल रहा कि 30% अलाउंसेज है और 120 रेटिंग है, तो मुझे बताओ 100 जो है मेरे पास 5 है, 5 का 20% इंक्रीज हुआ, एक है, तो ये रेटिंग हो गया एक, और ये 6 का हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मेट दे भी रखा था, मैंने फॉर्मेट नहीं दिया क्या आपके लिए, नहीं दिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दिया होगा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो देखो
स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा बताओ? ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम 5 मिनट है, प्लस मेरे को रेटिंग लेनी है आपको। रेटिंग 120% है, तो 5 का 120% बताओ कितना हो गया? 6। तो डिफरेंस ये क्या आ गया, तो हो गया 6। प्लस करना अलाउंसेज, तो याद रखना अलाउंसेज 6 पे लगेगा, 6 का 30%, 1.8, तो 7.8 मिनट पर यूनिट आएगा। बोलो है ना कितना बेटा? अलाउ 30%, दोनों पे लगेगा, ध्यान दोनों पे लगेगा। और 8 घंटे शिफ्ट है, तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की मैं बात करता हूं, तो टाइम अवेलेबल डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, यही फॉर्मूला हमेशा यूज किया हमने। तो बताओ ये है 7.8, ध्यान रखना मिनट है बेटा ये, तो ऊपर 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ 60 × 8 और डिवाइड बाय आएगा 7.8, 61 पॉइंट कुछ ऐसे। ठीक है ना, ये मेरे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर है? यहां आपको इसको करना है, मैं इसको बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक टॉपिक और है जो मुझे कराना बेसिकली आपका, ठीक है ना, कौन सा वाला है? इसके बाद हम बात करते हैं तो शायद स्पेयर मैनेजमेंट वाला है, जो उसमें आपका कैलकुलेटिव पार्ट है। सेम ऐसे कैलकुलेटिव पार्ट है, एक दो बार इसको रिवाइज करो तो समझ में आती बेहतर बातें। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ, आप बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको ना भूलें आप लोग, और जितने भी दोस्त हैं आपको उनको सब कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि डेफिनेटली जितना भी आपके पास हो सकता है सपोर्ट हो सकता है, एग्जाम टाइम है और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए ना। किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और ये अभी मिलेगा इमीडिएटली, आप हो सकता है जैसे आज आपने मैसेज किया है तो शाम तक आपको, रात तक 12 बजे तक, 1 बजे जो भी है, आपको उसका डेफिनेटली रेस्पॉन्स मिलेगा। हाँ ठीक है, वो मैसेज भी मिलेगा, कॉलिंग के लिए जैसे मैं फ्री हूँ दिन में जैसे भी उसके साथ आप बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।